नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मॉरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान के प्रमुख भागों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी तथा उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। ये आपके सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही शानदार होगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही शानदार होगी। शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान को क्रमानुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि गणना की दृष्टि से वर्तमान में कुल 25 भाग हैं, जिसे कै ख के रूप जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय। भारतीय संविधान के भाग और विषय। भारतीय संविधान के प्रथम भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन है। भाग 2, जिसमें नागरिकता है, तथा यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है। भाग 3, जो मौलिक अधिकार है, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। भाग 4, जिसमें राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। भाग 4 का क, जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं, और यह अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन है। अगला भाग है 5, भाग 5, और यह संघ सरकार का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक है, और संघ सरकार में कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का निर्वाचन एवं महालेखा परीक्षक, यह सब संघ सरकार में आते हैं, जो कि भाग 5 का संघ सरकार का विषय है। अगला भाग है 6, और यह राज्य सरकार के अधीन है, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 237 तक है, जिसमें राज्य सरकारों में कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ तथा राज्यों के उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। अगला भाग है 7, भाग 7, जिसका विषय है निरस्त, जिसमें राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख, यह अनुच्छेद 238 में आता है। अगला भाग है 8, और यह संघ व राज्य क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक है। अगला भाग है 9, भाग 9, जिसमें पंचायतें हैं। यह भारतीय अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अणे तक हैं। अगला भाग है 9 का क, जिसमें नगर पालिकाएँ हैं, जिसमें भारतीय अनुच्छेद 243 तय से 243 6 तक हैं। अगला भाग है 9 का ख, जिसमें विषय है सहकारी समितियां, जो भारतीय अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक हैं। अगला भाग है 10, जिसका विषय है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से 244 क तक है। अगला भाग है 11, और इसका विषय है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद
245 से 263 के इसका वर्णन है। अगला भाग है 12 और इसका विषय है वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 ए तक है। भाग 13 जिसका विषय है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतरी व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक है। अगला भाग है 14 और विषय है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और यह भारतीय अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका वर्णन है, जिसमें लोक सेवा आयोग का भी वर्णन है। अगला भाग है 14 के और इसका विषय है अधिकरण। और यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक इसका वर्णन है। अगला भाग है 15 और इसका विषय है निर्वाचन, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 क तक इसका वर्णन है। भाग 16 जिसका विषय है कुछ वर्गों से या कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक इसका वर्णन है। अगला भाग है 17 जिसका विषय है राजभाषा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक इसका वर्णन है, जिसके अंदर संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, विशेष निर्देश। तो भाग 17 के विषय राजभाषा में इसका वर्णन है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अगला भाग है 18 और इसका विषय है आपात उपबंध, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक इसका वर्णन है। अगला भाग 19 और जिसका विषय है प्रकीर्ण, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक इसका वर्णन है। अगला भाग है 20 और इसका विषय है संविधान का संशोधन, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है, जो भारतीय संविधान में लगभग 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगला भाग 21 और इसका विषय है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक इसका वर्णन है। और आखिरी भाग 22 भाग है और इसका विषय है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक इसका वर्णन है। मूलतः संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग हैं। तो साथियों, इनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो भारतीय संविधान के प्रमुख भागों से हैं। तो साथियों, करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 24 भागों में, ऑप्शन बी 22 भागों में, ऑप्शन सी 16 भागों में, ऑप्शन डी 26 भागों में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22 भागों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को 22 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि वर्तमान में
गणना की दृष्टि से 25 भाग में विभाजित किया गया है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का संबंध है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 1, ऑप्शन डी भाग 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 3 में मौलिक कर्तव्य तथा भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए भाग 9 में, ऑप्शन बी भाग 10 में, ऑप्शन सी भाग 11 में, ऑप्शन डी भाग 12 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाग 9 में, जबकि भाग 10 में जो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है और भाग 11 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध तथा भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है। तथा साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही शानदार लग रही होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन बी भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन सी भाग 12 और अध्याय 1, ऑप्शन डी भाग 12 और अध्याय 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1, जो संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 क्या में वर्णन है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार का, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 51 कै में इसका वर्णन है। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में तथा नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत भाग 9 में, ऑप्शन बी नगर पालिकाएँ भाग 9 कै में, ऑप्शन सी सहकारी समितियां भाग 9 ख में, ऑप्शन डी अधिकरण भाग 10 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अधिकरण भाग 10 में। यह सही सम्मिलित नहीं है, जबकि पंचायत भाग 9 में, नगर पालिकाएँ भाग 9 कै में, सहकारी समितियाँ भाग 9 के ख में तथा अधिकरण यह भाग 14 के कै में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग 9 में, भाग 9 जो कि पंचायत से है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 18 में, ऑप्शन बी भाग 17 में, ऑप्शन सी भाग 19 में, ऑप्शन डी भाग 20 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग 17 में, जो कि राजभाषा से है, तथा साथियों भाग 18 जो आपात उपवंशे हैं और भाग 19 में प्रकीर्णन से ही, तथा साथियों भाग 20 में वर्णन है संविधान का संशोधन प्रक्रिया से, जो भाग 20 के विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकरण से, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से, ऑप्शन डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, जो भारतीय संविधान के भाग 16 में संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 18 संबंधित है।
ऑप्शन ए राजभाषा से, ऑप्शन बी आपात उपवन से, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन डी निर्वाचन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आपात उपवन से। आपात उपवन से जो भारतीय संविधान का भाग 18 से संबंधित है। साथियों, मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 के में वर्णन है, और निर्वाचन जो कि भाग 15 में इसका वर्णन है, और राजभाषा जो भाग 17 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के भाग 20 संबंधित है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार से, ऑप्शन सी संविधान संशोधन से, ऑप्शन डी राजभाषा से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संविधान संशोधन से, जो भारतीय संविधान का भाग 20 संबंधित है। तो साथियों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जय हिंद साथियों।